नमस्कार। सिंह राशि के सभी भाई बहनों को, भारत और भारत से बाहर रहे सभी भाई बहनों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बात की शुभकामनाएं कि नव वर्ष नव संवत्सर में आपका स्वागत है और यह वर्ष आपके लिए शुभ हो तथा सिंह राशि के 12 के 12 लग्न तथा वर्तमान गोचर की स्थिति के साथ साथ गोचर की पोजीशन आपके लिए बहुत शुभ आ रही है और वर्तमान समय को महादशाओं के साथ या ये निश्चित है और गारंटी है कि आपकी राशि सिंह जरूर है, लेकिन आपका लग्न क्या है, ये विषय उन लोगों के विचार के लिए लाया जा रहा है। Those people are very knowledgeable and they knows very well what is the basic knowledge of astrology। जिनको ये पता है कि मेरा ये लग्न है, मेरा ये राशि है, मेरा नक्षत्र है, मेरी राशि पर कौन सा ग्रह, कौन सी महादशा चल रही है, उनकी समझ में ज़्यादा आएगा। कुछ लोग जो हमें ये कहते हैं मेरा लगन कौन सा है, हमें राशि ही नहीं पता, वो लोग कृपया इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ अगर देखना है तो सिंह राशि की बात करें, उनके लिए क्या चल रहा है, इंक्लूड दशाएं, ये सब आप महसूस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंह राशि के मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये स्थिति है क्योंकि मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी 1 चरण, इन 9 चरणों को मिलकर के सिंह राशि बनती है। सिंह राशि पर इस समय क्या पोजीशन है? आपके कर्म स्थान में बृहस्पति का आगमन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अगले 17 दिन तक सूर्य और बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी ही खुद ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, दूरदर्शिता तथा समस्त ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल का ज्ञाता जो बृहस्पति है और आपके भाग्य का स्थान का स्वामी और आपका स्वरूप को जो निखारता है सूर्य, आपका लग्न आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों ग्रह सूर्य और राहु उच्चांश में होंगे। उच्चांश शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि 23 अप्रैल को 10 डिग्री का सूर्य आपका भाग्य स्थान में होगा, तो आपके भाग्य को परमोच्च स्थिति में पहुंचाएगा। इसमें कोई शक, कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है? बृहस्पति का जब शुभ अमृत तत्व भाग्येश या लग्नेश के साथ मिश्रित होता है, युति होती है, तो मनुष्य के कैसा ही व्यक्ति हो, गिरा हुआ हो कि बहुत निम्न स्तर पर व्यक्ति है, तो उसको भी बहुत ऊंचा उठा देता है। तो अब हम बात करेंगे आपकी महादशाओं की। महादशाओं के बाद सीधे लग्न पर आएंगे। आप अपनी दशा को अपने लग्न के अनुसार जोड़ करके उसका कोऑर्डिनेशन करके महसूस कर सकते हैं कि आपकी ग्रह दशा शुभ है या अशुभ है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, केतु की जो महादशा है वो रहती है मघा नक्षत्र। शुक्र की महादशा पूर्व फाल्गुनी, सूर्य की महादशा उत्तरा फाल्गुनी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लास्ट का जो फेस है सूर्य का ले लेते हैं। 26 साल की एज के बाद की जो दशाएं आपकी होंगी वो कौन सी होंगी, ये आपकी कुंडली में लिखा होगा, लेकिन हम उनके शुभ और अशुभ परिणामों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले हमें आपको ये बताएंगे कि आपके सप्तम भाव में इस समय गोचर में शनि आपके लिए वरदान बना हुआ है तथा आपके चतुर्थ और भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल शनि के साथ उस भाग्य को शेयर कर रहा है, बढ़ा रहा है और उसमें कई हजार गुना
अमृत तत्व का लाभ आपको 30 अप्रैल के बाद जब मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान को छोड़ करके बृहस्पति आपके कर्म स्थान में आएगा, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा और सुख के साधन देने वाला, सुख के साधन का प्रतिनिधित्व करने वाला चतुर्थ भाव पर आपके सांसारिक सुखों को बढ़ाने वाला बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव का जो स्थान है उस पर होगी। इससे अधिक सुख के साधन केतु भी देगा। केतु सरप्राइज देता है, लेकिन आपकी वाणी पर अपना संयम, कभी कभी अनियंत्रित भाषा का प्रयोग आप ना करें तो अच्छा होगा। तो आपके लिए अधिक शुभ क्या होगा, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद आपकी वाणी स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी। लेकिन अष्टम भाव में चल रहे वर्तमान समय में जो राहु है उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। प्लस पॉइंट ये है आपके लिए कि अष्टम भाव में जो राहु और सूर्य का ग्रहण योग बना हुआ था, ठीक 3 दिन के बाद उसमें इजाफा होगा, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी सूर्य है वो राहु से अलग होकर उच्च स्थान की ओर चला जाएगा। जब उच्चाभिलाषी सूर्य होता है, उच्चांश में होता है, तो मनुष्य के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। और भी कई ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे इस बात की कि आपकी दशा कौन सी है। ये मैंने बता दिया कि आपकी सूर्य की केतु, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, आप सबकी जो दशाएं हैं इस समय कौन कौन सी चल रही हैं ये देखिए। शुक्र की महादशा के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, ये आपकी दशाओं का सीक्वेंस चल रहा है। किसके लिए, कौन से लगन के लिए कौन सी दशा शुभ या वरदान देने वाली होगी, उस पर 1 या 2 मिनट में कोशिश करता हूं आपको बताने की। सिंह राशि और मेष लगन हो तो आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले ग्रह चल रहे हैं। कारण क्या है कि आपके लिए आपकी जो दशाएं हैं, खास तौर से शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु सब अच्छा फल देते हैं, लेकिन बुध की दशा कष्टकारक रहेगी। और सिंह राशि हो, वृषभ लगन हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा का सामान्य फल मिलता है, सूर्य दशा अच्छी होती है। चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि वरदान देने वाला होगा। समस्त सुखों के साधन, बुध की दशा भी अच्छा फल देती है। मिथुन लग्न और सिंह राशि के लिए किसी भी दशा को आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि और बुध, ये सब दशाएं वरदान देने वाली बन जाती हैं। मिथुन लग्न ही एक ऐसा लग्न है और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन स्पेशल माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। कर्क लगन और सिंह राशि धन स्थान में चंद्रमा होता है और आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 18 साल, 16 वर्ष बृहस्पति और वरदान बनता है 19 वर्ष तक शनि। उसके बाद विदेश यात्रा करवाने वाला भी बुध 17 साल शुभ फल देता है। सिंह राशि और सिंह लग्न स्पेशल योग बनता है। वर्तमान आज की तारीख में अष्टम राहु कष्टकारक जरूर है, लेकिन और अन्य ग्रह आपके लिए रोजगार के साधन ढूंढ रहे हैं और आपको अच्छी स्थिति में लाकर खड़े होंगे। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जो ग्रह लेकर के आया है अपने, अच्छे हों या खराब, लेकिन सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए वर्तमान बहुत पॉजिटिव पोजीशन बनने वाली है। शादी सिंह राशि, सिंह लगन के कन्या हो चाहे लड़के हों, शादी तो लेट होती है। जल्दबाजी ना करें, कुंडली मिलाकर शादी करें
मंगल राहु जैसे दुष्प्रभाव हों तो उन पर विचार जरूर करें। कन्या लगन और सिंह राशि 12वां भाव में चंद्रमा, जितना खूब कमाएंगे, खूब धन आएगा, खर्चा भी बहुत होगा। आपके लिए शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल दशा कष्टकारक, जबकि सिंह राशि के लिए शुभ फल देती है, लेकिन कन्या लगन है तो अष्टम भाव का स्वामी कष्ट देगा, छोटी मोटी चोट, बीमारी, सर्जरी। राहु की दशा 18 साल शुभ, बृहस्पति बिल्कुल आनंददायक जीवन करता है बृहस्पति की महादशा में 16 साल तक, शनि 19 साल तक वरदान बनता है, लेकिन बुध की दशा उससे भी अच्छी रहती है। केतु और शुक्र मैंने बताया सब अच्छे फल देते हैं। तुला लगन और सिंह राशि 11वें भाव में चंद्रमा, निरंतर सुख के साधन मिलते रहते हैं। और सिंह राशि वाले सामान्य लोग नहीं, एकांत प्रिय, फालतू नहीं बोलते, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं ये लोग, और इनके लिए शुक्र सूर्य की महादशा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तुला लग्न, उसका स्वामी शुक्र, इधर सिंह राशि है, इसका 10वां भाव शुक्र, तो शुक्र की महादशा इनको राजयोग का फल भी देती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस टाइप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ग्रहों का। फिर शनि, बृहस्पति, शनि, बुध, ये सब निरंतर शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तुला लग्न में भाग्येश तो बुध ही होगा, चाहे कुछ भी करो। बुध, केतु, शुक्र सब लास्ट तक शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। इसके बाद आया वृश्चिक लगन और सिंह राशि। तो देखिए, आपके भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा, वो कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। आप ये समझिए कुंडली देखी जा रही है वृश्चिक लगन की और सिंह राशि वालों की। अब विश्लेषण करते हैं हम। शनि आपके लिए वरदान बना हुआ है, क्योंकि 4थे भाव में आपको भूमि, भवन, वाहन और निर्माण कार्य, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, वस्त्र, आभूषण सब कुछ दे रहा है। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, सारी दशाएं शुभ फल देती हैं। धनु लग्न, सिंह राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा और आपका भाग्येश सूर्य, ये तय करता है आपका जीवन का आगे का सफर। शुक्र की दशा रोग कारक, कष्ट कारक, लेकिन सूर्य की दशा में आपको विशेष सम्मान मिलता है। आप अनुकरणीय, वंदनीय, प्रशंसनीय, अग्रगणनीय, चारों तरफ से आपका मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की देता है सूर्य। चंद्रमा की दशा में जल में डूबने का खतरा, कफ एवं कोल्ड, इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या रहती है, लेकिन मंगल, राहु 18 वर्ष और 16 वर्ष बृहस्पति अनेकों अनेक सुख लाभ देते हैं। शनि की महादशा भी वरदान बन जाती है। मकर लगन और सिंह राशि के लिए कई कष्ट बाल्यावस्था में जरूर आते हैं, चाहे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी हो या केतु का नक्षत्र हो, मघा। अब ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में चंद्रमा मकर राशि में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि राशि तो हुई सिंह और लगन हुआ मकर, पिता पुत्र की आपस में जैसे नहीं बनती, ऐसे उस आदमी के विचार अलग, मन कहीं ले जाता है उसको और तन कहीं, आपस में द्वंद्व रहता है, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आती है। दूसरी जाति में विवाह को लेकर के जद्दोजहद, रगड़े झगड़े और लफड़े, कई प्रकार की उतार चढ़ाव विवाह को लेकर के खास तौर से। लेकिन सिचुएशन को संभालने वाले ग्रह, अगर पाप ग्रहों का परिहार करने वाले ग्रह कन्या और वर की कुंडली में होंगे तो दाम्पत्य जीवन सामान्य चलेगा, अन्यथा असमानता रहेगी। अब आया इनकी दशाओं का वर्णन। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये सारी दशाएं एकदम एक्सीलेंट, कमाल का, कहीं से भी कोई किसी दशा को गलत नहीं बता सकते। लेकिन
शनि की ढैया और इस टाइप के जो पाप ग्रह गोचर में आते हैं, उनके कष्ट आपको कभी कभी थोड़े समय के लिए झेलने पड़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी परेशानियां परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। इवन दो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आती है कुछ समय के लिए, हल लेकर के आती है, सॉल्यूशन भी लाती है, डरने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि और मकर लगन को, कुंभ लगन सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, दाम्पत्य जीवन सुखी, जीवन साथी बहुत अच्छा, एक दूसरे का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। लेकिन कुंडली मैच अगर अच्छी होती है तो जीवन का सफर बहुत अच्छा करता है। सूर्य चंद्र मंगल राहु, सारी दशाएं किसका नाम ले कि वो खराब है, सिर्फ केतु की दशा में कुछ पेट का रोग, इन्फेक्शन, परेशानी कुछ रहती है, लेकिन वो दशा आपके लाइफ में, जिनकी सिंह राशि केतु का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, उसमें जन्म के समय आती है 6-7 साल तक पेट का रोग, बीमारी, चोट, इन्फेक्शन कुछ देता है, लेकिन बाकी पूरी लाइफ अच्छा फल प्रदान करती है। अब सिंह राशि और मीन लगन है, छठे भाव में चंद्रमा, पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम अवश्य आती है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, बुध अच्छा है केंद्र में, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति, 10वें अंगार को यस्य स जाता कुलदीप का, ये दोनों कॉम्बिनेशन संसार में इस टाइप के बने हैं। सिंह राशि मीन लगन या मीन राशि सिंह लगन, दोनों को एक दूसरे के पूरक मान करके चलिए। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी दोनों का एक ही होता है। मीन का मंगल, सिंह का भी मंगल, भाग्य स्थान का स्वामी, इसीलिए दोनों की दोस्ती, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। बहुत लोग मानेंगे नहीं इस बात को, मैंने बड़ी बड़ी हस्तियां देखी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े बड़े न्यायाधीश, विचारशील, गुणवान, बड़े बड़े जमींदार, जिनकी बहुत बड़े बड़े व्यवसाय रहे, और वो जब सड़क पर चलते थे रुतबा था उनका, दोनों तरफ से सलूट मारते थे लोग उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी रखते हैं। देखिए, मीन लगन हो, कन्या सिंह राशि हो, मीन लगन कन्या सिंह राशि, और मीन राशि और सिंह लगन, अजीबोगरीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी देता है भगवान इनको, क्योंकि विचारशील होते हैं, चलते चलते भी सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। क्यों? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आपके आलोचक बहुत होते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि जो आलोचना करते हैं वो आपके मित्र होते हैं, वो चाहते हैं आपका भला हो। जिसने अपने निंदक, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं आपको, जो आपको, इसका मतलब ये वो आपको सुनते हैं, आपकी तरफ सोचते हैं, आप समझ लो कि आप सफल हैं। तो मीन लगन सिंह राशि के लिए सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि, ये जो दशा का सीक्वेंस है आपके लिए निरंतर शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। सूर्य नारायण को रोज जल देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, या अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, जिस धर्म जिस संप्रदाय के आप हैं उसकी पूजा कीजिए। अगर 5 मिनट आप मेडिटेशन या अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजा करते हैं तो आपका जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरे की तरह, डायमंड की तरह, आपका आभा मंडल, कीर्ति, आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक चारों तरफ प्रकाशित करता है सबको। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।